या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, नवरात्र का चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। प्रदेश में ही एकमात्र मंदिर मां कुष्मांडा का है। आज हमारी मौजूदगी मां कुष्मांडा देवी के उसी अद्भुत और अलौकिक मंदिर में है, जहां हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। कहा जाता है कि माता कुष्मांडा का जो ये मंदिर है वो पूरे भारत में एक मंदिर है और यहाँ की जो माता है वो पिंडी के रूप में दो मुखों की विराजमान है। और ऐसी मान्यता है कि माता की पिंडी के बीच में एक छोटा सा छिद्र बना हुआ है, जहां से जल रिसता है और उस जल को अगर नेत्र विहीन व्यक्ति अपनी आंखों में लगाए तो उसकी आंखों की रोशनी भी लौट आती है। साथ ही माता को रोग मुक्त की देवी भी कहा जाता है। हम इस समय उसी मंदिर में मौजूद है, जहां पर आज सुबह से ही देखिए माता कुष्मांडा देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग और भक्त हैं, उनकी लंबी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। माता कुष्मांडा देवी का जो मंदिर है वो कहा जाता है कि मुख्य रूप से जो वर्तमान में आज यहाँ मंदिर खड़ा हुआ नजर आता है वो 1783 ईस्वी में यहाँ पर बनवाया गया था। साथ ही इस मंदिर की बात करें तो माता की जो यहाँ पर पिंडी रूप में माता विराजमान है, वो माता का दो मुख वाली माता है, वो दूसरी सदी की प्रतिमा कही जाती है। और ऐसे में आज हम आपको उसी अलौकिक माता के दर्शन कराएंगे, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से जीवन तो धन्य होता ही है, मगर जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस कुष्मांडा देवी के मंदिर में देश और दुनिया भर से भक्त आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं और भक्तों से जानेंगे, मंदिर की महिमा को जानेंगे। आखिर इस मंदिर को कब बनाया गया, किसने बनाया और कैसे इस मंदिर की खोज हुई, ये सारी बातों से आपको रूबरू कराएंगे। इस समय हमारी मौजूदगी माता कुष्मांडा देवी के मंदिर में है और मंदिर की महिमा को जानने के लिए सबसे पहले हम पंडित जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या महिमा है माता की। पंडित जी, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मंदिर जो है इसकी क्या महिमा है, कब बनाया गया और कैसे इस माता की यहाँ पर खोज की? ये बहुत पहले की बात है। इसको कम से कम 300 वर्ष हो चुके हैं। ये यहाँ बियाबान जंगल था। कस्बे से जो आज कस्बा है, पहले छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के नजदीक ये जंगल था। यहाँ जो कुल्हा नाम का चरवाहा गाय चराता था, वो एक पहाड़ी यहाँ टीला था जिसमें ये दूध देती थी वो गाय। जब पता लगाया गया शाम को दूध गायब हो जाता था, तब यहाँ खुदाई हुई, तब माता जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई वो। और तब से यहाँ ये माला माता जी का कुल्हा देवी के नाम से, पहले देहाती सिस्टम था, बगैर पढ़े लिखे लोग थे, तो कुल्हा देवी के नाम से चलता रहा। इसके बाद जब इसकी खोजबीन हुई तो ये कुष्मांडा देवी, चतुर्थ कुष्मांडा देवी के नाम से विख्यात है। ये माता जी जो है आंखों की ज्योत के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जो नीर निकलता है, जो नीर है, वो आंखों में लगाया जाता है। जिनके बच्चे नहीं होते वो मान्यता से उनके बच्चे हो जाते हैं। यहाँ जो भी मान्यता मानी जाती है अपने तहे दिल से, अंदर से, तो वो सारी मान्यताएं यहाँ पूरी होती हैं। माता को जो प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से क्या चढ़ता है? अब यहाँ मुख्य रूप से नारियल चढ़ता है। ये नारियल कहा चढ़ जाता है माता कुष्मांडा को कुम्हड़े का फल अति प्रिय होता है और कहा जाता है क्योंकि अखिल ब्रह्मांड की भी रचना करने वाली देवी कही जाती है। और ऐसे में आज नवरात्र का चौथा दिन है। जी कितनी ये जो शक्ति है माता की बढ़ जाती है भक्तों की और आस्था कितनी बढ़ जाती है? जी, यहाँ रात 2 बजे रात से यहाँ भक्त लोग दंडवत लेके बड़ी दूर दूर से आते हैं। और अब तो आप लोगों की वजह से इसका ख्यात हो गई है, तो महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और आज ही यहाँ बिहार के लोग आए हुए थे पटना से। सब दर्शन करके यहाँ कन्नीर लेके माता जी का गए। पंडित जी, माता की जो पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है, उनके जी दो मुख हैं। हाँ जी। इसकी क्या महिमा है? और कहा जाता है कि जल भी माता की प्रतिमा से रिसता है, ये कहाँ से आता है? जिसका कोई कोई पता नहीं है। चलिए ठीक है पंडित जी, बहुत आपने हमको जानकारी दी। अब हम अपने दर्शकों को सीधे चलते हैं और माता कुष्मांडा देवी की उस अलौकिक जो पिंडी रूप में यहाँ पर माता विराजमान है, उनके दर्शन कराते हैं और आपको वहां की भी महिमा के बारे में बताएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी माता के सामने मनोकामनाएं रखते हैं। अखिल ब्रह्मांड की रचयिता मां कुष्मांडा देवी का मंदिर पूरे भारत में मात्र एक स्थान पर है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से 35 किलोमीटर जब आगे बढ़ते हैं तो घाटमपुर कस्बे में
इस मंदिर का स्थान बना हुआ है। कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अब हम आपको वो पिंडी रूपी माता के दर्शन कराने वाले हैं, जिन्हें दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से भक्त यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये वही गर्भगृह है। सबसे पहले हम आपको गर्भगृह दिखाएंगे और उस गर्भगृह के आपको दर्शन कराते हैं और आपको बताते हैं कि माता यहाँ पर जो पिंडी रूप में विराजमान है, उनकी महिमा इतनी अलौकिक है, इतनी अद्भुत है कि माता के दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण जाती है। देखिए, माता के दो मुख है और दो मुख में माता यहाँ पर भक्तों को दर्शन करती है। यहाँ की मुख्य रूप से जो पुजारी है वो महिलाएं हैं और माता की पिंडी से एक जल निकलता है, जिस जल का अगर नेत्र विहीन जो लोग हैं वो अपनी आंखों में लगाएं तो उनको इसका फायदा भी मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसे भक्त हैं जिनके ऊपर माता की पूरी कृपा है और वो यहाँ के पार्षद भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों से वो निर्विरोध पार्षद हैं, उनके आगे कोई भी चुनाव ही नहीं लड़ता है। और उनका कहना है कि उनके ऊपर साक्षात माँ कुष्मांडा की पूरी महिमा है। माँ कुष्मांडा की आप पर पूरी महिमा है और यहाँ पर आप डंडा लेकर भक्तों की यहाँ पर लाइन लगवाकर दर्शन करा रहे हैं। हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या माता की महिमा है और कितना पुराना मंदिर है और किस तरीके से यहाँ पर लोगों को दर्शन हो। सन 1852 में ये घाटम जो एक यहाँ पर राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये स्थापित मंदिर है। मंदिर की माता कुष्मांडा मंदिर माता की बहुत ही भव्य मान्यता है। यहाँ बहुत दूर दूर ये एशिया का एकमात्र मंदिर है। ये एशिया में दूसरा मंदिर नहीं। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसमें वो दोबारा यहाँ पे भक्तों की। आज माता रानी का चौथा दिन है। माता रानी के चौथे दिन माता जी का भव्य वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर दीपदान का भव्य कार्यक्रम कराया जाता है, जिसमें करोड़ों लाइटों से, करोड़ों दियों से माता का श्रृंगार किया जाता है। आज ही के दिन मतलब वो दीपोत्सव भी होगा। जी जी, माता रानी का चौथा दिन है। आज ही दीप माता जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। पार्षद जी, यहाँ पर कहा जाता है कि माता का जो मंदिर का ये परिसर है, इसमें यहाँ पर दो कुंड भी बने थे और कहा जाता था कि उन कुंडों में अगर व्यक्ति स्नान करे तो चर्म रोग हो या किसी प्रकार के रोग हो वो दूर हो जाते हैं। एक तरीके से माता को रोग मुक्त की देवी भी कहा जाता है। तो उस कुंडों की क्या महिमा? मैं यहाँ पर ये जो कुंड बने हुए हैं जी, आप बोलते रहिए। ये हमारे राइट साइड कानपुर रोड पर कुंड है। यहाँ पर जो भी भक्त स्नान करके माता रानी को जल अर्पित करता है, वहाँ पर उनके अन्य तमाम ढेर सारे रोग हैं जो उनको दूर होते हैं। तो ये कुंड क्या किसने बनाए थे? और ये कुंड में कहा जाता है कि कुछ दिन पहले इस कुंड में जल जो था वो नहीं था, मगर फिर से इस कुंड का जीर्णोद्धार कराया गया और आज फिर से वो कुंड जो है वो मतलब लोगों को रोग मुक्त करने वाला कुंड। ऐसा नहीं है, कुंड को सुखवाया जा रहा था। यहाँ पर भारत सरकार की एक योजना है, बंधन योजना, जिसके तहत यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का काम होना है। उस योजना के तहत इस तालाब का भी जीर्णोद्धार होना था। वही क्या तालाब है जिसमें के यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं? जी जी, ये वही कुंड, ये वही तालाब है। मंदिर की जो पिंडी रूप में यहाँ माता विराजमान है, कहा जाता है वो दूसरी सदी की है। हजारों 1857 की, ये 1857 में राजा घाटमपुर जो एक राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा स्थापित हुआ है। ये थी हमने आपको जो दिखाया माता कुष्मांडा की वो मंदिर के दर्शन, जिनके दर्शन मात्र से जीवन भक्तों का धन्य हो जाता है। माता नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है और सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं मांगता है, उसकी मनोकामनाएं भी। तो हम इस समय उसी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर देश और दुनिया से वो भक्त आए हैं जो माता के दर्शन मात्र से ही अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं। हमारे साथ देखिए, यहाँ पर हाथों में पूजा की थाली लेकर 16 श्रृंगार करे हुए ये माताएं यहाँ पर मौजूद हैं। हम सीधे इनसे ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस मंदिर में यहाँ पर आए हैं। हम माँ कुष्मांडा देवी मंदिर में आए हुए हैं और उनके दर्शन काफी दूर से हम कानपुर से निकले हुए हैं सुबह 8 बजे के। कैसे जानकारी हुई यहाँ पर कि माता कुष्मांडा देवी का मंदिर है? जी, मेरे हस्बैंड अक्सर इधर से आ जाया करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कुष्मांडा देवी माँ का बहुत बड़ा मंदिर है जो कि सिद्धिपीठ भी है। सिद्धिपीठ है। कहा जाता है कि माता के चौथा रूप है और यहाँ पर पूरे देश और दुनिया से भक्त दर्शन करने आते हैं और ये मंदिर आपके शहर में है। जी, अपने आप को कितना सौभाग्यशाली? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गंगा तट पे रहती हूँ। गंगा नदी हमारे शहर में बहती है और हम कुष्मांडा मंदिर दर्शन करने आ चुके हैं। आज माता के आपने दर्शन किए, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किया और बहुत अच्छा लग रहा है।
आप लोग महिला हैं और नवरात्र में शक्ति की आराधना होती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि एक तरफ जहां महिलाओं को नीचा समाज दिखाने का प्रयास करता है, मगर नवरात्र में 9 दिन शक्ति की आराधना होती है। तो आज कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा ही गर्व महसूस करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और बहुत अच्छा मंदिर भी है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे सीधे बात करते हैं। आप लोग यहाँ कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से भक्त आ रहे हैं और क्या मान्यता है? पहले तो सभी को जय माता दी, जय श्री राधे। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम माता कुष्मांडा। ये चतुर्थ शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश पर एकमात्र मंदिर हमारे माता रानी का है और आज चौथा दिन है तो भीड़ अधिक हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ से वहां तक शायद अंदाजा लगा लें हम लोग 5 लाख तक भीड़ होनी है, क्योंकि आज चतुर्थ शक्तिपीठ पूरे उत्तर प्रदेश पर एकमात्र मंदिर अपने माता रानी का है और आज भीड़ अधिक होनी है। इसलिए हम लोगों को संकेत भी करते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ में कुछ ऐसे भी भक्त लोग आ जाते हैं जो भक्त लोग एक समान नहीं होते। किसी न किसी की जेवर इत्यादि ऊपर नजर रहती है, कोई बाहर से भक्त आता है। और आपको एक बात और बता दें, कोई लखनऊ से पैदल आता है, कोई मूसानगर मुक्तेश्वरी माता से पैदल आता है, क्योंकि आज चतुर्थ शक्तिपीठ चौथा दिन है, आज माता रानी का दिन है। इस वजह से बहुत दूर दूर से लोग पैदल आते हैं, जय माता दी बोलकर, माता रानी का जयकारा लगाकर माता रानी के दर्शन करने का उनको सौभाग्य जो कि आज प्राप्त होता है। जो माता रानी जमीन से निकली हुई हैं, इनका ना कोई जन्मदिन हुआ है। ये एक आपने सुना होगा, एक गौवाला था, उनकी गाय थी, उनका सारा डिटेल वहां पे लिखा है। तो ये जमीन से निकली हुई हैं। इनके जो बीच में नीर निकलता है ना, जैसे किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी की रोशनी चली गई है, तो लोगों की मान्यता है। और हम तो माता रानी के सेवक हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, हम भी माता रानी से देखते हैं कई लोगों की रोशनी वापस आई है। जो नीर होता है माता रानी का, अभी तो नवरात्र का समय चल रहा है, भीड़ अधिक है। आप नवरात्र के बाद आइए, अंदर दर्शन करिए, जो माता का नील है बीच में, उसको नील को घर ले जाइए। जिनकी रोशनी नहीं है, हम माता रानी से यही कामना, वो माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। हम तो एक सेवक हैं, माता रानी वो सभी की मनोकामना पूरी कर देती है। वो नील को सुबह शाम आप सिर्फ आंखों पे लगाने से रोशनी भी भक्तों की वापसी आई। ये थे यहाँ पर मंदिर की देखरेख करने वाले, जो जिन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि माता जो है ये रोग मुक्त वाहिनी माता भी अगर इन्हें कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता कुष्मांडा की एक मुस्कान मात्र से इस पूरे अखिल ब्रह्मांड की रचना हुई। तो इन माता की महिमा भी कितनी अनोखी और अलौकिक होगी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस अद्भुत कहानी से आपको हमने जो रूबरू कराया, ये हमारे द्वारा दिखाई गई ये पूरी माता की कहानी कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।